ट्वेल्थ फिजिक्स डेरिवेशन चल रहे थे हमारे। रो भी कैसे मोस्ट इंपोर्टेंट यानी कि वेरी 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 इंपोर्टेंट डेरिवेशंस चल रहे थे, तो उसका ये 8वां डेरिवेशन है उस सीरीज का। ठीक है, तो आज का जो डेरिवेशन है ये करेंगे हम, ये मैंने इससे पहले वाले 7वें डेरिवेशन में भी आपको बताया था। कौन सा डेरिवेशन है ये? तो दो आवेशित चालकों को तार द्वारा जोड़ने पर ऊर्जा में हानि। सिंपल सी बात यह है, हमको क्या निकालना है कि दो आवेशित चालक हैं, उनको एक तार द्वारा जोड़ दिया जाए तो ऊर्जा में कितनी हानि होगी, ये आपको निकालना है। ओके, चलिए तो हमने देखिएगा, मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी ज्यादा कुछ नहीं लिखनी। माना हमारे पास दो चालक हैं, एक चालक ये है और एक चालक ये है। बात समझिएगा, ये चालक क्या है? ये चालक A है और ये चालक B है। इस चालक को जब मैंने Q आवेश दिया तो इसका विभव V1 हो गया और इसकी धारिता C1। इस चालक को जब मैंने Q2 आवेश दिया तो इसका विभव V2 और इसकी धारिता C2। ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे, माना हमारे पास दो चालक A तथा B हैं, जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 व C2 हैं, जिनको क्रमशः Q1 व Q2 आवेश देने पर इनके विभव V1 व V2 हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इतनी थ्योरी लिखनी है और नोट्स मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, फ्री में आपको नोट्स वगैरह मिलेंगे। ठीक है, और बाकी के नोट्स मैंने दे भी रखे तो वहां पर आपको थ्योरी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर डेरिवेशन पर फोकस करते हैं। इसमें थ्योरी भी ना भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये पहली कंडीशन हो गई इसकी। ठीक है, अभी तार से जोड़ा नहीं है इनको, अभी तार से इन चालकों को जोड़ा नहीं है। तो तार से जोड़ने से पहले देखिए, सिंपल सी बात है, बात समझिएगा, हम क्या करना चाह रहे हैं? हम ऊर्जा की हानि निकालना चाह रहे हैं तार से जोड़ने से पहले, क्योंकि तार से जोड़ने पर कुछ कार्य कर दिया जाएगा चालकों द्वारा तो उसमें ऊर्जा की हानि हो जाएगी। बात समझे ना? मतलब ऐसे समझ लो, ठीक है, कि जैसे आपने, हमारे पास ये दो चालक हैं, इनकी कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी, अभी इसकी कुछ ऊर्जा होगी, अभी इसकी कुछ ऊर्जा होगी, दोनों ऊर्जा को टोटल जोड़ लो कितनी ऊर्जा है। ठीक है, फिर मैंने इनको एक तार द्वारा जोड़ दिया। जब तार द्वारा जोड़ देंगे तो ये अभी अलग अलग हैं, लेकिन जब तार द्वारा जोड़ देंगे तो ये अपने आप में एक सिस्टम बन जाएगा। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि जब तार से जोड़ेंगे तो इन दोनों चालकों को कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ जाएगा, तो उससे क्या हुई, ऊर्जा में थोड़ी सी हानि हो जाएगी। तो वो कितनी ऊर्जा में हानि होगी ये हमको निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम पहले क्या निकालेंगे? पहले चालक की ऊर्जा और दूसरे चालक की ऊर्जा, फिर इनको जोड़ देंगे। ठीक है, क्यों जोड़ देंगे? क्योंकि हम पहले इनकी टोटल ऊर्जा निकालें तार से जोड़ने से पहले। तो लिखेंगे तो यहां पे पहले तार से जोड़ने से पहले की कंडीशन, तो यहां पे लिखेंगे चालक A की ऊर्जा, इसको मैं U1, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखिए यहां पे लिख देना, चालक A की ऊर्जा U1 बराबर 1/2। नॉर्मली U का जो फॉर्मूला होता है 1/2 CV² होता है, इससे पहले वाले डेरिवेशन में हमने किया था। तो 1/, इसकी धारिता C1 है, इसका विभव V1 है, तो C1 V1² हो जाएगा। ऐसे ही चालक B की ऊर्जा यानी कि U2, चालक B बोले तो इसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी? फॉर्मूला वही है 1/2 C2V2²। बात समझ में आ गई आपको? इस चालक की ऊर्जा और इस चालक की ऊर्जा दोनों क्लियर हो गई। अब हम इन दोनों की क्या करें? तार से जोड़ने से पहले की कंडीशन, तो कुल ऊर्जा निकाल लेंगे। कुल ऊर्जा को मैं U से प्रदर्शित कर रहा हूं, तो U बराबर क्या हो जाएगा? U1 + U2, यानी कि U1 का मान कितना है? 1/2 C1V1² और U2 का मान कितना है? 1/2 C2V2²। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपकी ऊर्जा निकल आई, यानी कि ये कुल ऊर्जा निकल आई तार से जोड़ने से पहले की कंडीशन। अब हम दूसरी कंडीशन निकालेंगे
तार से जोड़ने पर, देखिएगा, जब चालक तारों को जोड़ दिया जाता है आपस में, तो देखो जोड़ने की कंडीशन कुछ बदल जाएंगी। कैसे बदल जाएंगी देखिएगा, आपको थोड़ा सा मैं समझा रहा हूं। जैसे कि ये गिलास है, बात को ऐसे समझिएगा, एक ये गिलास है, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए, इसमें यहां तक पानी भरा हुआ है, कितना, इसमें 50 ml पानी है, बात समझिएगा, और इसमें 10 ml पानी है, बात समझ गए। अब इसको मैं एक पाइप से जोड़ दूं, नीचे एक पाइप से जोड़ दूं, तो होगा क्या कि पानी जो है यहां से, ये जो पानी है इधर की ओर फ्लो होने लगेगा इधर, और कब तक जाएगा, इधर जाता रहेगा। फिर ये इसका पानी का स्तर बढ़ता चला जाएगा, कहां तक आ जाएगा, बराबर, यानी कि दोनों में जब बराबर ना हो जाए तब तक पानी इधर जाता रहेगा। तो इधर भी जब 30 ml हो जाएगा और इधर भी 30 ml हो जाएगा, तो पानी का फ्लो रुक जाएगा। रुक क्यों जाएगा, क्योंकि अब इनकी इक्विलिब्रियम, बोले तो साम्य अवस्था आ गई, पानी की साम्य अवस्था बन जाएगी। दोनों गिलासों में या दोनों बर्तन में पानी का लेवल समान हो जाएगा, वाटर लेवल समान हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं साम्य अवस्था, यानी कि इक्विलिब्रियम, यानी साम्य में आ गया, यानी समान अवस्था में आ गया। बात समझ में आ गई। ठीक यही कंडीशन हम यहां पर अप्लाई करेंगे। जैसे ही हम इसको देखिएगा, जैसे ही दोनों चालकों को एक चालक तार से जोड़ दिया, चलो मैं दूसरी कंडीशन बना दे रहा हूं। जैसे ही हम इसको यहां पे देखिएगा, ये चालक था एक और एक चालक था ये। अब इनको मैं क्या कर रहा हूं, जैसे ही मैं इनको एक चालक तार से जोड़ दूंगा तो होगा क्या, क्योंकि ये बड़ा चालक है, आपको दिखाई दे रहा है, और वैसे भी हम मान ले रहे हैं कि चालक ये आपका बड़ा है, मान लिया अपनी ओर से, ठीक है, या मानो या मत मानो कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे ही हम इनको एक चालक तार से जोड़ेंगे तो जो अधिक, जिस पर ज्यादा आवेश होगा, उससे आवेश दूसरे की ओर फ्लो होने लगेगा, जिससे इसमें क्या होगा, आवेश ज्यादा है और इधर आवेश कम है, तो आवेश का एक दूसरे में स्थानांतरण होने लगेगा। उसके कारण क्या होगा, इनका विभव भी बदल जाएगा। या यूं कहिए, आप दूसरी भाषा में ऐसे बोल सकते हो, यदि इसका विभव ज्यादा है, ठीक है, या ऐसे समझो कि यदि ये चालक है, इसका विभव 50 वोल्ट है, और एक ये चालक है और इसका जो विभव है वो मान लीजिए 10 वोल्ट है। अब इनको एक चालक तार से जोड़ देंगे तो इधर की ओर आवेश इधर फ्लो होने लगेगा, और ये तब तक जाएगा जब तक दोनों का विभव बराबर ना हो जाए। जैसे वाटर लेवल बराबर हुआ था, यहां पर भी विभव, तो इसका भी 30 वोल्ट हो जाएगा, इसका भी 30 वोल्ट हो जाएगा, तो आवेश का जाना रुक जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या है, आप ऐसे समझ सकते हैं, इसमें क्या हो रहा है, विभव का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। आप वास्तविकता में क्या बोलेंगे, विभव का ट्रांसफर हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, विभव इधर से इधर चला जाएगा, तो अब दोनों का विभव कैसा हो जाएगा, बराबर, ये भी 30 ये भी 30। तो इसीलिए हम लिखेंगे जब चालकों को एक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो उनका उभयनिष्ठ विभव V हो जाता है। उभयनिष्ठ विभव V हो जाता है। V क्यों हो गया, देखिएगा, इसका विभव, अब इन दोनों का जो विभव समान हो गया, तो अब यहां पर V1 और V1 नहीं बचेगा, ये V हो जाएगा, इसका विभव भी V हो जाएगा। धारिता इसकी C1 ही रहेगी, इसकी धारिता C2 रहेगी, ठीक है। इस पर आवेश की मात्रा Q1 डैश हो जाएगी, इस पर आवेश की मात्रा Q2 डैश हो जाएगी। बात समझ में आ गया, नहीं आया, ठीक है। यानी कि तब तक आवेश चेंज होगा, अर्थात तब तक विभव जाएगा इधर से इधर, जब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए। बात समझ में आ गई होगी, अच्छे से क्लियर हो गई ना, हो गई। क्यों, क्योंकि चालक तार से जोड़ देंगे तो दोनों का विभव बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, तो अब आगे की कंडीशन करेंगे। अब हम इनकी तार से जोड़ने के बाद हम निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम तार से जोड़ दिया है, तो अब ऊर्जा निकालेंगे। तो चालक ए की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, अब चालक ए की ऊर्जा U1 डैश, क्योंकि यहां पर चालक ए की ऊर्जा U1 थी, तो अब मैं लिख रहा हूं तो U1 डैश बराबर 1/2
C1 और विभव, अब विभव कितना है v स्क्वायर, C1 v स्क्वायर हो जाएगा, C1 v स्क्वायर हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे की और चालक B की, चालक B की ऊर्जा, ऐसे ही चालक B की ऊर्जा निकालेंगे हम तो ये U2 डैश हो जाएगी। चालक V की ऊर्जा हमने U2 मानी थी तो अब हमने U2 डैश मान ली, तो U2 की इसकी ऊर्जा निकालेंगे तो 1/2 C2, इसका जो धारिता है C2 है और इसका विभव V है, क्योंकि अब दोनों का विभव V हो गया। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब कुल ऊर्जा निकालेंगे, कुल ऊर्जा यहाँ पे देखिएगा, कुल ऊर्जा तार से जोड़ने से पहले की कुल ऊर्जा हमने U मानी थी, यहाँ पर कुल ऊर्जा को U डैश मानेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, U1 डैश प्लस U2 डैश, दोनों इन दोनों ऊर्जाओं को हम जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, U डैश बराबर U1 का मान कितना है 1/2 C1 V स्क्वायर, इसका मान कितना 1/2 C2 V स्क्वायर। यहाँ से हम इसको कॉमन भी ले सकते हैं, 1/2 कॉमन दिखाई दे रहा है, ये कॉमन ले लो, उधर V कॉमन दिखाई दे रहा है तो C1 प्लस C2 ये बचेगा। देखिएगा मैंने क्या किया, इधर से ये वाला V, ये वाला V स्क्वायर मैंने यहाँ पर बाहर निकाल दिया, 1/2 इधर निकाल दिया तो यहाँ से केवल C1 बचेगा, ये प्लस बचेगा और ये C2 बचेगा, इतना आ गया U1 डैश। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब यहाँ के बाद में ये तार से जोड़ने से पहले की ऊर्जा ये थी। ठीक है, इसको भी चाहो तो एक लाइन लगा के यहाँ पर भी आप सॉल्व कर सकते हो, 1/2 इसमें से भी कॉमन ले सकते हो, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि एक बार चेक कर ले रहा हूँ, चलिए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा U बराबर ये आ जाएगा। ठीक है, तो तार से जोड़ने के पहले की ऊर्जा ये और तार से जोड़ने के बाद की ऊर्जा ये। ठीक है, अब इस ऊर्जा में से इस ऊर्जा को हम घटा देंगे तो हमको ऊर्जा की हानि निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, ऊर्जा की हानि। चलिए अब हमको निकालना है ऊर्जा की हानि, ऊर्जा की हानि, तो उसको मैं डेल्टा U लिखूंगा। तो मतलब क्या है, तार से जोड़ने से पहले की ऊर्जा माइनस तार से जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा। ठीक है, तो यहां पे लिख दो तार से जोड़ने से पहले की कुल ऊर्जा माइनस तार से जोड़ने के बाद की कुल ऊर्जा, ये हो जाएगा। यानी तार से जोड़ने से पहले की कुल ऊर्जा माइनस तार से जोड़ने के बाद की कुल ऊर्जा। तार से जोड़ने की पहले की कुल ऊर्जा कितनी थी, U1 प्लस U2, यानी कि तार से जोड़ने से पहले की कुल ऊर्जा U माइनस ये हो जाएगा U डैश। देखिए तार से पहले की कुल ऊर्जा और तार से जोड़ने के बाद की कुल ऊर्जा U माइनस U डैश। अब इनकी वैल्यू निकालेंगे हम सिर्फ और सिर्फ, कितनी की, इतने की। चलिएगा तो यहाँ से जगह होगी तो देखिए U1 का मान कितना है, U का मान कितना है 1/2 ब्रैकेट C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, फिर माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 1/2 C1 प्लस C2 और V स्क्वायर ये है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसमें से 1/2 दोनों में दिखाई दे रहा है, इसको पहले बाहर निकाल लो, सबसे बाहर निकाल लो। ठीक है, उसके बाद में अब हमारे पास में ये V, ये जो उभयनिष्ठ विभव था ये V, इसका मान सबसे पहले निकालना है हमको, उभयनिष्ठ विभव का मान निकालना है और बाकी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए पहले यहां तक करिए, फिर मैं उभयनिष्ठ विभव का मान बताता हूं कैसे निकलेगा। ठीक है, चलिए पहले यहां तक करिए, इसके बाद में यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूं, अब इसकी जरूरत नहीं है हमको, तार से जोड़ने के बाद का खेला होगा जो भी है। अब देखिएगा ये हमने उभयनिष्ठ विभव कैसे निकलता है, यहां पे जो तार से जोड़ा था ना यहीं से उभयनिष्ठ विभव निकलता है, क्योंकि देखिएगा विभव बराबर नॉर्मली होता क्या है, विभव V बराबर होता है देखिए Q बराबर होता है CV। तो यहां से हम विभव निकालेंगे तो Q यानी कि आवेश वट्टे क्या हो जाएगा, आवेश वट्टे और धारिता, आवेश वट्टे धारिता, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा नॉर्मली हम उभयनिष्ठ विभव निकालेंगे तो इसका कुल आवेश कितना था और इसकी कुल धारिता कितनी थी।
ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर बात करेंगे तो देखिएगा, तो विभव निकालेंगे तो यहां से हम उभयनिष्ठ की बात करेंगे, उभयनिष्ठ विभव की हम बात करेंगे, तो यहां पे हम लिखेंगे कुल आवेश और कुल धारिता, यानी तार से जोड़ने से पहले कुल धारिता कितनी थी और कुल आवेश कितना था। ठीक है, ये वाली कंडीशन है, ये तो जोड़ने के बाद हो ही गया, ये तो जोड़ने के बाद हो ही गया। तो तार से जोड़ने से पहले कुल आवेश कितना था, इसका कुल आवेश यानी कि पहले चालक पर आवेश Q1 और दूसरे चालक पर आवेश Q2। कुल धारिता कितनी, पहले चालक की धारिता C1 और दूसरे चालक की धारिता C2। ठीक है, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q1 का मान नॉर्मली Q बराबर क्या होता है, CV, Q बराबर CV होता है, तो पहले चालक के लिए लगाएंगे तो Q1 का मान C1 V1, ऐसे ही Q2 का मान क्या हो जाएगा C2 V2, C2 V2, इस तरीके से बात समझ रहे हो। तो देखिएगा Q1 का मान कितना हो जाएगा C1 V1 प्लस और Q2 का मान C2 V2 अपॉन ये कितना हो जाएगा C1 प्लस C2, ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पर स्क्वायर चाहिए, हमको यहाँ पर स्क्वायर चाहिए, ध्यान से समझिएगा, हमको यहाँ पर स्क्वायर चाहिए, क्योंकि हम डेल्टा U निकाल रहे हैं, इसको समीकरण 1 मान लिया। अब हम उभयनिष्ठ विभव निकालने लगे, हमको क्योंकि यहाँ पर V का स्क्वायर चाहिए, तो इसीलिए अब हम क्या कर देंगे, यहीं पर इसका V स्क्वायर करेंगे, तो हमको इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, C1 V1 C2 V2, इसका हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे इसका भी हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर करेंगे तो नीचे का क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा A प्लस B का होल स्क्वायर खोलेंगे, क्योंकि A प्लस B यानी ये टोटल का होल स्क्वायर है, तो A स्क्वायर यानी C1 V1 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी C2 V2 का स्क्वायर प्लस 2AB 2, A का मान C1 V1 और B का मान C2 V2, ये हो जाएगा। बायोलॉजी वाले समझ रहे हैं ना, चीजों को समझ रहे हैं। देखिएगा इसका होल स्क्वायर है ऊपर वाले का, इसका मतलब ये हो गया, आप नहीं समझ पा रहे हैं तो नीचे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर अलग अलग कर दिया, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, ऊपर का स्क्वायर ऊपर, नीचे का नीचे। अब ये A प्लस बी का होल स्क्वायर खुल दिया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, नीचे ये जो कहते हो, तो ये V स्क्वायर का मान ये आ गया, V स्क्वायर का मान ये आ गया। ठीक है, अब ये वाला मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से चलेंगे। ठीक है, यहां के बाद में ये चीज करनी है, उसके बाद में समीकरण 1 से। समीकरण 1 में ये जो V स्क्वायर है, तो V स्क्वायर की जगह पे ये वाली वैल्यू रख देंगे। चलिए यहां से करते हैं आगे, यहां तक स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा आपने। ठीक है, ओ शिट, यहां से मैंने ये उखाड़ दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है कितना है। देखिएगा हम क्या निकाल रहे थे, ये निकाल रहे थे U बराबर क्या था, 1/2, यहां पर 1/2 यानी कि तार से जोड़ने से पहले की ऊर्जा कितनी थी, 1/2 बाहर लिया था, C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, ये था, फिर माइनस, और फिर क्या था आपका 1/2 और C1 प्लस C2, 1/2 C1 प्लस C2, ये थी समीकरण 1, ये थी इस तरीके से। तो यहाँ पे V स्क्वायर का मान तो हमको ये रखना है, तो V स्क्वायर का मान ये रख देंगे हम, तो क्या है V स्क्वायर का मान, इसको भी मिटा देंगे। यहाँ पे V स्क्वायर का मान है आपका, ये देखिएगा C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, और है V2 का मान, ये देखिएगा C1 स्क्वायर यानी C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 V1 और C2 V2, ये है, दिखाई दे रहा है, चलिएगा दिखाई दे रहा है, ओके ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिएगा ये x/x स्क्वायर होता है, तो एक से ये स्क्वायर खत्म हो जाता है, तो लाइक दिस, ये पूरा एक ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट का स्क्वायर, यानी ये पूरा x और ये x का होल स्क्वायर, तो इस पूरे ब्रैकेट से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना, डेल्टा U बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, फिर माइनस। अब ऊपर कितना बचेगा, ध्यान से देखिएगा, ये 1/2 तो है ही, और ऊपर का देखिएगा, ऊपर का स्क्वायर कर देंगे हम, ध्यान से देखिएगा अभी,
ठीक है, क्योंकि ये माइनस है, ध्यान से समझिएगा। अभी मैं इसको माइनस है तो इसको ब्रैकेट लगा ले रहा हूं, क्योंकि ये आपका ब्रैकेट की बात चल रही है अभी। ठीक है, ब्रैकेट इस तरीके से ब्रैकेट लगा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, फिर इसका करेंगे 2C1 V1 C2 V2, इस तरीके से आ जाएगा। और नीचे कितना बचा, C1 प्लस C2, इतना बचा। बात समझ रहे हो? ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, यहां से देखिएगा। सबसे पहले तो मैं 1/2 सभी में से कॉमन ले ले रहा हूं। 1/2 इधर है, 1/2 है, सब में से कॉमन ले ले रहा हूं। फिर नीचे एक पूरा, नीचे ये चीज एलसीएम ले ले रहा हूं, ये चीज एलसीएम ले ले रहा हूं C1 प्लस C2। ये जब मैं एलसीएम लूंगा तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, यानी C1 प्लस C2 की मल्टीप्लाई इस पूरी लाइन में हो जाएगी। ब्रैकेट में C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, कौन से में, इस वाली चीज में इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, क्यों, देखिए ऐसे 4 माइनस 3/5 है। 5 जब हम एलसीएम लेते हैं तो 5 चौके 20 करते ही नहीं करते, यानी 4 गुणा 5 करते हैं नहीं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, फिर -3 इस तरीके से, वही चीज। तो 1/2 तो ये बाहर निकल गया, इसको तो काउंट करो ही मत। अब ये चीज आ गई यहाँ पे, ये C1 C2 की मल्टीप्लाई इधर, और ये अब इसकी मैं माइनस करेंगे तो ये सारे चिन्ह बदल जाएंगे अंदर के। अब ये माइनस है ना, माइनस जब अंदर जाएगा तो सारी चीजों के चिन्ह बदल जाएंगे। चिन्ह कैसे बदलेंगे, ये हो जाएगा -C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2, इस तरीके से देखिएगा। ये 2C1 C2 V1 V2, इस तरीके से ये एक साथ लिख दिया, C1 C2 V1 V2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखेंगे हम 1/2 इंटू, देखिए इसको मैं एक साथ ले ले रहा हूं तो कि अच्छा सा नहीं लगा बार बार इसके नीचे लिखना, चलो लिख ही दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये है C1 प्लस C2, इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसकी जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, देखिएगा इसकी जब पहले तो C की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें C1 की, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर प्लस C1 की इसमें करेंगे तो C1 C2 V2 का स्क्वायर, C1 C2 V2 का स्क्वायर। अब C2 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा मैं तो ये हो जाएगा C2 C1 V1 स्क्वायर, फिर C2 की इसमें करेंगे तो C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। C2 की इसमें मल्टीप्लाई करें, C2 ये आया, फिर माइनस इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ। फिर ये C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये, और फिर यहाँ पे इस तरीके से ब्रैकेट लग गया, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ काटो, यहाँ से देखिएगा C1 C2 ये प्लस का है, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, और C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर ये माइनस का है। ऐसे ही यहाँ पे देखिएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर ये प्लस का है, और C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर ये माइनस का है। बच क्या रहा है, 1/2 और यहाँ पे C1 प्लस C2 बचा नीचे, और ऊपर क्या बचा, C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस, और ये यहाँ पे क्या है C2 C1, बात वही है, C2 C1 V1 स्क्वायर बचा, और यहाँ पे क्या बचा, माइनस 2C1 C2 V1 V2, ये बच रहा है। ठीक है, अब देखिएगा आपको दिखाई दे रहा होगा C1 C2 C1 C2 C1 C2, यानी C1 C2 C1 C2 C1 C2, ये चीज कॉमन ले लो। तो ये चीज हम कॉमन ले लेंगे, ऊपर से हमने C1 C2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से कितना बचेगा, और नीचे आपका C1 प्लस C2 हैगा, और ऊपर वाले में कितना बच रहा है, ऊपर वाले में क्या चीज बच रही है, ध्यान से देखिएगा। C1 C2, देखो आप ऐसे करो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, यहाँ से ऊपर इस पूरे ब्रैकेट में ऊपर से C1 C2 कॉमन ले लिया, तो नीचे आपका C1 प्लस C2 बचा, और यहाँ पे से बचेगा V2 का स्क्वायर प्लस ये बचेगा V1 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2, इस तरीके से बचेंगे। ठीक है, ये अब मेरे को एक चीज बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, इस तरीके से। भाई V1 को मैं आगे पीछे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ऐसे लिखेंगे तो ये V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर बनेगा फॉर्मूला, और यदि V1 को आगे लिख दूंगा तो ये V1 माइनस V2 का स्क्वायर बनेगा। बात ये दोनों की होती है बराबर। क्यों बराबर होती है, क्योंकि अब 4 में से 3 का स्क्वायर कर लो,
या 3 में से 4 माइनस करके उसका होल स्क्वायर कर लो। 4 में से 3 गए 1 बचेगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 3 में से 4 जाएंगे तो -1 और -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 1 आएगा। इसलिए किसी में से किसी चीज को घटा दो, फिर उसका स्क्वायर करते हैं तो वो अपने आप बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ऊपर वाला ही अपने आप में फॉर्मूला बन जाएगा। तो 1/2 C1 C2 इंटू ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा, V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। तो ये ऊर्जा में हानि का फॉर्मूला आ गया कि भैया ऊर्जा में हानि कितनी, 1/2 C1 C2 और V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, अब किसी किताब में देखिएगा, किसी किताब में यहाँ पर V1 माइनस V2 दे रखा होता है, और कहीं कहीं पर तो ये दे रखा होता है V1 इक्वलेंस V2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका टेढ़े से निशान का है तो माइनस ही, लेकिन इसका मतलब यह है कि जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या घटा दो, उसका स्क्वायर कर दो। तो इसलिए इसने दिमाग पर इस पर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी का मतलब एक ही है, क्योंकि वैल्यू सबकी मैथमेटिकली एक ही आती है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर, V1 माइनस V2 का स्क्वायर, या V1 इक्वलेंस V2 या V2 इक्वलेंस V1 कुछ भी लिख सकते हैं। दिस इज द आपका फॉर्मूला फॉर एनर्जी लॉस। तो ये एनर्जी लॉस, जब किसी दो चालकों को हम किसी एक वायर से जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो उसमें ऊर्जा की जो हानि होती है, जो ऊर्जा का जो एनर्जी लॉस होता है, वो एनर्जी लॉस इस फॉर्मूले से हम डिस्क्राइब करते हैं, इस फॉर्मूले से हम उसको निकालते हैं। आई होप कि आप इस चीज को समझ पाए होंगे। ठीक है, अभी भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करिएगा। मुझे नहीं लगता कि आपको इतना ईजी तरीके से समझाया, फिर भी कोई डाउट बच रहा होगा, लेकिन बचता है तो आप कमेंट करिएगा। नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा से मैं आपको इसको हल करके दिखाऊंगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।